हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं चालू कर रहा हूँ। सीबीएसई का सेट थ्री चल रहा है। मेरा सीबीएसई का अभी सेट थ्री चल रहा है। जो वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब जितना भी अपने गेस में मैं दिया हूँ, ये सब बहुत रिसर्च करके दिया हुआ क्वेश्चन है। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चल रहा है, जिसका कोड 041 है। वो मैथ्स चल रहा है। उसके लिए मेरा गेस अलग दिया हुआ है, बेसिक मैथ्स के लिए अलग दिया हुआ है। इन सारे गेसों का मैंने पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया है। कहाँ पर? तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ ले लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। आज 21 नंबर क्वेश्चन मेरा सेट थ्री का 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144 एंड 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके हमको क्या निकालना है? 144 और 252 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसको समझेंगे ये कैसे होगा। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन में 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से ये 72, फिर 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3 बार में 3 से 1। मतलब 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2। देखिए, 1 2 3 4, 4 बार 2 होगा और 1 2 2 बार 3 होगा। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। देखिए, 252 252 252 क्या होगा? तो देखिए, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा। देखिए, 2 से 2 6 जा 2 3 जा। देखिए, 2 6 और 2 3 जा। फिर देखिए इसका क्या होगा यहाँ पर? 3 से 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 से 7 जा, फिर 7 से एक बार में। तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2, 2 गो 2, 2 गो 3, 1 7। देखिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7 इधर लिख दिए। और इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 और 2 बार 3, 144 का। अब देखिए, HCF ऑफ 144 और 252, ये क्या होगा? HCF, इसको समझिए। HCF जो होता है, जो दोनों में कॉमन हो वो। तो देखिए, यहां पर 1 2, तो यहां पर भी 1 2 कॉमन है। यहां पर दूसरा 2, तो यहां पर दूसरा 2 कॉमन है। देखिए, जो दोनों में कॉमन है, तो 2 ही 2 दोनों में कॉमन है। उसके बाद एक 3 कॉमन है दोनों में, और 3 कॉमन है, फिर एक 3 कॉमन है। मतलब 2 3 और 2 2 कॉमन है। तो देखिए, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। देखिए, ये मेरा HCF हुआ 36। HCF क्या होता है? जो दोनों के फैक्टर में जो कॉमन होंगे उसको HCF में लिखेंगे। और LCM, देखिए, LCM जो कॉमन हो उसको भी एक बार, और जो ना हो उसको भी एक बार, देखिए, लिख देंगे। तो कॉमन क्या है? देखिए, अभी कॉमन 2 2 है, कॉमन 2 2 कॉमन है। इन दोनों 2 को एक बार। 2 3 कॉमन है, इन दोनों 3 को एक बार, लिख दिए। अब देखिए, क्या कॉमन नहीं है? तो इधर 2 2 और कॉमन नहीं है, और
कॉमन नहीं है हमारा, ये दो दो कॉमन नहीं है, और ये एक 7 कॉमन नहीं है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 36, 36, 36 2 जा 72, 72 72 2 जा 144, 144 इंटू 7। अब देखिए ये 144, यहाँ तक 144 हो गया, ये 7, तो अब इसको गुना कर लीजिए, 7 चौका 28, 8, और 7 चौका 28, 2 30 के 0 हासिल, 3 7 3 10, ये कितना हुआ, 1008। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 1008 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है 22B। 22B क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझना है। 22B क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एक्सप्रेस 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस 156 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 156 का क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स लिख देना है। तो इधर समझिए, इसको 156 को कैसे इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे, निकालेंगे। देखिए 156 और ये 2 से जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा और 2 9 जा, देखिए 3 से 3 1 जा 3 3 जा 13 से एक बार में। तो ये 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 13, ये भी लिख सकते हैं। या अगर पावर में बोले तो 2 है, 2 तो 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 1 और ये 13, ऐसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टर्स को लिख सकते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा 22A। मैं जो सेट 3 बना रहा हूं उसका 22A क्वेश्चन है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको समझना है। देखिए बोल रहा है 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at least 2 head। मतलब कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जब 3 हम सिक्का को उछालेंगे, 3 कॉइन्स को उछालेंगे तो आने का एटलीस्ट 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो देखिए एक कॉइन को 3 बार उछालिए या 3 कॉइन को एक बार उछालिए, दोनों प्रयोग एक है, दोनों एक्सपेरिमेंट एक है। तो देखिए एक कॉइन पर कितना फेस होता है, तो एक कॉइन पर 2 फेस होता है, एक हेड एक टेल, 2 फेस होता है। और कितना कॉइन हमको उछालना है, तो हमको उछालना है 3 कॉइन्स। तो ये क्या होगा 2 टू द पावर 3, मतलब 2 कॉइन का 2 फेस, एक कॉइन का 2 फेस और 3 कॉइन, तो 2 टू द पावर 3, 2 फेस पर पावर 3, 3 कॉइन। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 8 इवेंट होगा। 3 कॉइन जब हम उछालेंगे तो टोटल मेरा कितना इवेंट आएगा, 8। इस तरह से 8 आएगा। अब देखिए ये 8 क्या है, अब देखिए ये कैसे आता है 8 इवेंट। देखिए हम मान लिए कि कॉइन तीनों उछाल दिए, यहां पर उछाले तो क्या क्या हो सकता है, ई में इवेंट आ सकता है, तीनों पर हेड आ सकता है, पहला भी हेड, दूसरा भी हेड, तीसरा भी हेड, तीनों हेड हो सकता है। हो सकता है कि पहला पर हेड हो, दूसरा पर हेड हो और तीसरा टेल हो सकता है कि पहला हेड हो,
दूसरा टेल हो, फिर हेड हो सकता है कि पहला पर टेल हो और दूसरा तीसरा हेड हो, ये घटना हो सकता है। हो सकता है कि देखिए, हो सकता है कि दो टेल हो और एक हेड हो सकता है कि एक हेड हो, दो टेल हो सकता है। देखिए, हो सकता है कि टेल हेड टेल हो, टेल हेड टेल हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि देखिए, हो सकता है कि तीनों टेल हो, तीनों टेल हो, ये भी हो सकता है। तो टोटल इवेंट कितना होगा? तो टोटल इवेंट 8 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इवेंट हुआ। 8 घटना में आउटकम क्या आना है? एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड आने के लिए देखिए, एटलीस्ट 2 हेड, तो आउटकम्स जो हमारे होंगे एटलीस्ट 2 हेड, क्या होगा? किसमें 2 हेड होगा? ये 3 गो है तो इसमें तो 2 हेड होगा ही, इसमें 2 हेड होगा। ये इवेंट, इसमें 2 हेड है। देखिए 1 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, मतलब एच टी एच, एटलीस्ट 2। देखिए इसमें 2 हेड है, तो 4 ऐसे इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड बोला है, कम से कम 2 हेड आना चाहिए। तो इसमें तो 2 हेड होगा ही कम से कम, इसमें भी 2 हेड होगा, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, बाकी सब में 1 हेड है। अब बाकी में तीनों, लास्ट वाला में तीनों टेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर्स आउटकम्स में कितने आए? आउटकम्स आए हमारा 1 2 3 4, जिसमें एटलीस्ट 2 हेड है। देखिए, और टोटल इवेंट कितना आया? तो टोटल इवेंट हमारा 8 आया। टोटल इवेंट कितना आया? 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एट लीस्ट 2 हेड्स, ये क्या होगा? देखिए आउटकम बाई टोटल इवेंट 4/8, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा किसका? एटलीस्ट 2 हेड का। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा 22 का बी। 22B ये क्वेश्चन है, ये सेट 2 चल रहा है सीबीएसई का, ये सेट 2 चल रहा है। मैं बार बार सेट 3 बोल दे रहा हूँ, बिहार बोर्ड में सेट 3 चल रहा है, सीबीएसई में सेट 2 चल रहा है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, अ बैग कॉन्टेन्स 5 रेड 8 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। मतलब एक बैग में 5 रेड बॉल है, 8 वाइट बॉल है, 7 ब्लैक बॉल्स है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बैग में से, थैला में से एक बॉल निकाला जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट वाइट, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो वाइट नहीं है? तो पहले तो देखिए इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा? देखिए सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, तो देखिए कितना बॉल है, तो टोटल इवेंट कितना है? तो देखिए टोटल इवेंट ये क्या है? टोटल इवेंट 5 वाइट बॉल, 5 रेड बॉल, 8 वाइट बॉल, 7 ब्लैक बॉल। तो 7 8 15, 15 5 20,
टोटल 20 बॉल है, तो 20 प्रकार का इवेंट हो सकता है। अब देखिए, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, थैला में का एक हाथ लगाकर एक बॉल निकाला गया, तो वो व्हाइट ना हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देख रहे हैं कि बॉल जो व्हाइट नहीं है, देखिए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम कम्स नॉट वाइट, जो वाइट नहीं है। तो कौन कौन वाइट नहीं है, तो देखिए रेड हमारा वाइट नहीं है, 5 रेड है, तो रेड मेरा वाइट नहीं है, और ब्लैक हमारा वाइट नहीं है 7, ये कितना हुआ, ये 12 हुआ। 12 बॉल ऐसा है, ये 20 बॉल में से 12 बॉल ऐसा है जो वाइट नहीं है, तो इसमें से आना चाहिए। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नॉट वाइट, नॉट वाइट, वाइट क्या होगा, तो 12 गो वाइट नहीं है, कितना में से, 20 में से, तो 12/20, देखिए 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए मेरा अगला क्वेश्चन है, इसको समझिए। मेरा अगला क्वेश्चन है 23, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको समझे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवैल्यूएट, क्या करना है, इवैल्यूएट करना है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इंटू साइन 60 और कॉस 60 का। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम कुछ फॉर्मूला लगा लेंगे। देखिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इसको समझिए। सबसे पहले हम लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, ये 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 होता है, तो इसके जगह पर साइन अगर हो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये भी हमारा 1 होगा। क्यों 1 होगा, देखिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा है तो 1, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 30 है तो 1। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल यहाँ कॉस में हो वही एंगल साइन में हो, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब देखिए साइन 60 हमारा √3/2 होता है, और cos 60 हमारा 1/2 होता है, ये याद रखेंगे, इतना होता है। अब देखिए इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझना है। यहाँ पर डायरेक्ट इनके जगह पर 1 लिख देंगे, ये 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 1 होता है, इंटू साइन 60, तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 अभी बताया √3/2 होता है, और कॉस 60 1/2 होता है। अब देखिए 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये 2 आएगा, ये √3 ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हमारा √3 + 1 ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहीं पर आज का वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं, और इससे पहले एक विशेष बात बताना चाहता हूं आप लोग के फायदा के लिए, कि देखिए ये जितना भी मैं क्वेश्चन बताता हूं, सेट बताता हूं, ये सब मैंने गेस किया है क्वेश्चन, और ये मेरा गेस क्वेश्चन है, और इस गेस क्वेश्चन को बनाने में बहुत मैंने मेहनत किया है, बहुत सारे ईयर के क्वेश्चंस को रिसर्च किया है, उसके बाद बनाया है। और ये गेस क्वेश्चन जो है 100% तो नहीं, लेकिन लगभग लगभग आपके सीबीएसई बोर्ड
जो स्टैंडर्ड परीक्षा होगा, CBSE बोर्ड में मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड का परीक्षा होगा उसमें आने वाले हैं। याद रखिएगा कि उसमें आएगा और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा और आपको फायदा पहुंचेगा। ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मौजूद होता है। यूट्यूब के हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मौजूद होता है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और चले जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरा दिया गया जितना भी गेस क्वेश्चन है वो ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए और आपका अच्छा मार्क्स आए तो मुझे बताइए और ये भी बताइए कितना मेरा गेस लड़ा है, ये भी बताइए। और कहना चाहता हूँ कि मेरा काम और मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।